भारत की प्राचीन कलात्मक चेतना भारत के गौरव की पहचान है। हमारी सांस्कृतिक पहचान से ही हमें विश्व में प्रतिष्ठित पहचान मिलती है। हमारी अमूल्य धरोहर का संरक्षण करना हमारी अहम जिम्मेदारी है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। जो विभाग इस कार्य को कर रहा है उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI कहते हैं। ASI ने देश में अनेक पुरातात्विक संग्रहालयों की स्थापना की है जहां विरासतों का संरक्षण किया जाना संभव हो सका। पुरातत्व विषयक अवशेषों को सर्वप्रथम 1796 में संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। भारत का पहला संग्रहालय वर्ष 1814 में प्रारंभ किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय से बाद में भारतीय संग्रहालय कोलकाता का जन्म हुआ। हमारे प्रमुख संग्रहालयों से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। वर्ष 1861 में स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत में पुरातात्विक अनुसंधान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह न सिर्फ अनुसंधान बल्कि प्राचीन स्मारकों के संरक्षण एवं सुरक्षा की भी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी निभाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी का उत्तराधिकारी है। वर्ष 1788 में इसका पत्र द एशियाटिक रिसर्चेज प्रकाशित होना आरंभ हुआ था और वर्ष 1814 में इसका प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। अपने वर्तमान रूप में यह वर्ष 1861 में ब्रिटिश शासनकाल के अधीन सर अलेक्जेंडर कनघिम द्वारा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय से ही बाद में भारतीय संग्रहालय कोलकाता का जन्म हुआ। मार्टिमर व्हीलर द्वारा वर्ष 1946 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में एक पृथक संग्रहालय शाखा का सृजन किया गया। आजादी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में स्थित संग्रहालयों के विकास में बहुत तेजी आई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरावेश तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी की स्थापना वर्ष 1959 में की गई थी। केंद्रीय पुरावशेष संग्रह की स्थापना वर्ष 1910 में की गई थी। 19 मार्च 2007 को राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन की स्थापना की गई थी। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1902 में की गई थी। भारत में अंतर्जलीय पुरातत्व की शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में 41 स्थल संग्रहालय हैं। इसमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। ताज संग्रहालय ताजमहल आगरा में। ये संग्रहालय वर्ष 1982 में ताजमहल परिसर के भीतर पश्चिमी नौबत खाना के, जिसे जल महल के नाम से भी जाना जाता है, भूतल में स्थापित किया गया था। यह एक ऊंचे चबूतरे पर बनी 2 मंजिला इमारत है जिसमें बाहर के निर्माण और इसके निर्माताओं की अवधि से जुड़ी अनेक दर्शनीय वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। कुल मिलाकर 121 पुरावशेष प्रदर्शित किए गए हैं जिन्हें व्यापक रूप से मुगल लघु चित्रों, पांडुलिपियों, शस्त्र, बर्तन, ताज परिसर की योजना और रेखाचित्र, चित्र, नमूना,
कलमकारी संगमरमर से स्तंभ इत्यादि के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। मुख्य कक्ष में एक अलंकारिक लकड़ी फ्रेम में हाथी दांत पर बनी शाहजहां और उसकी सर्वाधिक प्रिय पत्नी मुमताज महल की तस्वीरें और सिक्के की प्रतिकृतियां दिखाई गई हैं, जिन पर अकबराबाद यानी आगरा गढ़ा हुआ है। अमरावती अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, जिसे अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कला परंपराओं के चुनिंदा उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। कमल और पूर्ण कुंभ मूल भाव अमरावती कला की विशेषता है। नक्काशी में स्तूपों को दर्शाने वाले दो ढोलाकार पटिये संरचना का उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभिक अवधि के दौरान बुद्ध को इन पट्टियों में एक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे एक सिंहासन पर गद्दीदार आसन पर स्वास्तिक चिन्ह के आकार वज्रासन में प्रतीकात्मक रूप से बैठा दिखाया गया है। नक्काशी में जातक कथाओं को भी दर्शाया गया है। बुद्ध के अलावा जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा, वृषभ, पशुओं की पंक्तियां, सिक्के और मनके यहाँ संग्रहित हैं। एहोल एहोल जिसे आर्यपुरा, आयोल इत्यादि प्राचीन नामों से भी जाना जाता है, कर्नाटक के बांगलकोट जिले के हुगुंडा तालुक में स्थित है। यहाँ का पुरातात्विक स्थल संग्रहालय दुर्गा मंदिर परिसर में स्थित है, जिसे मूल रूप से वर्ष 1970 में मूर्ति निर्माणशाला के रूप में बनाया गया था। वर्ष 1987 में इसे पूर्णतः संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण, जैन और बौद्ध मतों की पाषाण मूर्तियां खंडमय उत्कीर्ण की गई हैं। वास्तुशास्त्री इकाइयां अभिलेख, वीर पाषाण, सती पाषाण इत्यादि यहाँ मौजूद है। चंद्रगिरी ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। किले के अंदर राजा महल में वर्ष 1988 एवं 89 में स्थापित संग्रहालय में गुडीमल्लम, गंडीकोटा और यगंती जैसे अन्य ऐतिहासिक स्थानों से लाई गई पत्थर और धातु की प्रतिमाएं तथा अन्य सांस्कृतिक अवशेषों का समृद्ध संग्रह प्रदर्शित है। संग्रहालय में शैव, वैष्णव और जैन आस्थाओं की पत्थर और धातु की अनेक प्रतिमाएं मौजूद हैं। बादामी कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। यह वादापी अधिष्ठान और बादामी आदि प्राचीन नामों से प्रसिद्ध है। यह संग्रहालय उत्तरी पहाड़ी के नीचे की पहाड़ियों में स्थित है, जिसके समीप प्रसिद्ध पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के अभिलेख मौजूद हैं। इसे वर्ष 1979 में बादामी तथा इसके आसपास खोजी गई सामग्रियों, मूर्तियों, अभिलेखों, बिखरे पड़े पुरातत्वीय अंशों का संग्रह और परीक्षण करने के लिए एक मूर्तिशाला के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1982 में इसे एक पूर्ण संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस संग्रहालय में मुख्य रूप से 6वीं से 16वीं सदी ईस्वी के प्रागैतिहासिक पत्थर के औजार और मूर्तियां, पुरातात्विक अंश, अभिलेख, वीर पाषाण इत्यादि मौजूद हैं। प्रदर्शित वस्तुओं में विभिन्न स्वरूपों में शिव, गणपति, विष्णु के रूप, भागवत दृश्यों का वर्णन करने वाली पट्ट, लज्जा गौरी इत्यादि की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। चंदेरी मध्य प्रदेश में स्थित ये संग्रहालय 3 अप्रैल 1919 को जनता के लिए खोला गया था। यहाँ के संग्रहालय में संग्रह के मुख्य स्रोत हैं 10वीं से 12वीं सदी के बुधी चंदेरी के क्षतिग्रस्त मंदिरों से अलग हुए पुरातात्विक और प्रतिमाओं के भाग। बोध गया
ये संग्रहालय वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में पाल काल के बौद्ध एवं ब्राह्मण मतों की कांस्य और पाषाण प्रतिमाएं, बौद्ध देव श्रृंखलाओं से संबंधित दृश्य, सूर्य, शुंगकालीन मुंडेरों पर राशि चिन्ह इत्यादि प्रदर्शित है। यहाँ विस्तृत केश सज्जा वाली यक्षी की खड़ी प्रतिमा भी प्रदर्शित है। गोल गुंबज, ये कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है। गोल गुंबज परिसर के नक्कार खाना में स्थित यह संग्रहालय वर्ष 1892 में मूल रूप से जिला संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1982 में इसे एक स्थल संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए अधिकृत किया गया। नक्कार खाना विशिष्ट आदिलशाही वास्तुशैली का है, जिसमें उठे हुए चबूतरे और विशाल खंभों पर लंबी और उन्नत मेहराब बनी है। यहाँ के संग्रह में विभिन्न भाषाओं के शिलालेख, ब्राह्मण और जैन धर्म की मूर्तियां, वीर पाषाण, चित्रपूर्ण और सादी पंडुलिपियां, सिक्के, चीनी मिट्टी के बर्तन, लकड़ी पर नक्काशियां, कालीन मानचित्र, सनद और फरमान, लघु चित्र, बदरी के बर्तन तथा अन्य घरेलू वस्तुएं शामिल हैं। गोल गुंबज से तुलनीय विश्व प्रसिद्ध स्मारकों के ट्रांसलाइड यानी घूमते चित्र इस संग्रहालय के मुख्य आकर्षण हैं। किला संग्रहालय फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में स्थित है। ये संग्रहालय तत्कालीन मद्रास की जिस इमारत में स्थित है वह किले के भीतरी निर्मित और अभी तक मौजूद सबसे प्राचीन इमारतों में से एक है। ये इमारत वर्ष 1795 में पूरी बन गई थी और इसमें मद्रास बैंक स्थित था। इसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय बनाकर 31 जनवरी 1948 को जनता के लिए खोला गया। किला संग्रहालय में विभिन्न तरह के हथियारों, ब्रिटिश सेना की विभिन्न पोशाक तथा अंग्रेजों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली चीनी मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। चित्र दीर्घा में जॉर्ज तृतीय और उसकी पत्नी रानी विक्टोरिया तथा रॉबर्ट क्लाइव सर आर्थर हैवलॉक के चित्रों समेत अन्य चित्र कैनवास पर बने तेल चित्र प्रदर्शित हैं। वर्ष 1738 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का सबसे पहला चित्र एक अन्य रोचक चित्र है। डीग संग्रहालय जो कि राजस्थान में स्थित है। ये संग्रहालय डीग के महाराजा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं, फर्नीचर इत्यादि के संग्रह के साथ व्यवस्थित किया गया है। इनमें से सर्वोत्तम वस्तुएं भोपाल भवन तथा किशन भवन में प्रदर्शित है। भारतीय युद्ध संग्रहालय लाल किला नई दिल्ली में स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना उन सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप की गई थी जिन्होंने भारत अथवा विदेश में ब्रिटेन की ओर से विश्व युद्ध में भाग लिया था। ये लाल किले के नौबत खाना अथवा नक्खार खाना संगीत गृह में स्थित है। पुराना किला नई दिल्ली। इस संग्रहालय में प्रदर्शित अधिकतर वस्तुएं उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर आधारित है। इन उत्खननों से इस स्थान पर लगभग 1000 ईसा पूर्व के प्राचीनतम उपनिवेशकों के साक्ष्य, जो चित्रित मिट्टी के बर्तनों तथा मौर्य से लेकर शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत तथा सल्तनत काल से होते हुए मुगल काल तक चले आए सतत सांस्कृतिक क्रम से परिलक्षित किए गए हैं। मुमताज महल संग्रहालय। ये संग्रहालय दिल्ली के लाल किला के एक महल में स्थित है। इसमें मुगल काल से संबंधित वस्तुओं को कथ्यपरक ढंग से 6 दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। हले बिड। ये संग्रहालय
1970 के दशक के प्रारंभिक भाग में स्थापित किया गया था। यहाँ जैन तीर्थंकर की मूर्ति कृष्ण, शिव, नटराज, सरस्वती, गणेश, नंदी, ब्रह्मा, काल भैरव, इन सब की विभिन्न मुद्राओं वाली मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। ये कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। हलेबीड संग्रहालय। ये संग्रहालय कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना 1970 के दशक के प्रारंभिक भाग में हुई थी। यहाँ पर जैन तीर्थंकर की मूर्ति कृष्ण, शिव, नटराज, सरस्वती, गणेश, नंदी, ब्रह्मा, काल भैरव आदि की विभिन्न मुद्राओं वाली मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 1857 स्मारक संग्रहालय रेजिडेंसी लखनऊ में स्थित है। ये संग्रहालय भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के दौरान इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएं 1857 की गाथा को प्रस्तुत करती हैं। हजारद्वारी महल संग्रहालय। ये बंगाल के भूतपूर्व राजधानी मुर्शिदाबाद के हजारद्वारी महल में स्थित है। इसे प्रसिद्ध वास्तुकार मैकली ओ डंकन द्वारा ग्रीक शैली का अनुसरण करते हुए नवाब जाजिम हुमायूं के शासनकाल में बनाया गया था। ये संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे बड़ा स्थल संग्रहालय माना जाता है। नागार्जुन कोंडा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित ये संग्रहालय नागार्जुन सागर बांध में स्थित एक द्वीप पर मौजूद है। संरचना में बौद्ध विहार जैसी दिखने वाली यह एक विशाल इमारत में स्थित है। ये संग्रहालय उन सभी सांस्कृतिक अवधियों की बहुमूल्य कला वस्तुएं प्रस्तुत करता है जिनसे यह घाटी और क्षेत्र गुजरे हैं। हम्पी। ये संग्रहालय कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपना पहला संग्रहालय यहाँ स्थापित किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार की मूर्ति वास्तुशिल्प घटकों का संग्रह तैयार किया गया है। कालीबंगा। ये संग्रहालय राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा में वर्ष 1961 से 69 के बीच की खुदाई से प्राप्त सामग्रियों को रखने के लिए इसे वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। यहाँ विभिन्न प्रकार की सामग्रियां प्रदर्शित की गई हैं। कांगड़ा। कांगड़ा किला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश स्थित पुरातात्विक संग्रहालय को जनता के लिए 26 जनवरी 2002 को खोला गया था। संग्रहालय में ऐतिहासिक कालों की मूर्तियां, वास्तुकला के अवशेष, सिक्कों और चित्रों के अलावा प्रागैतिहासिक कालों के पत्थर के औजारों का अच्छा संग्रह किया गया है। खजुराहो। मध्यकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। वर्तमान संग्रहालय वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। संग्रहालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूर्तियां ब्राह्मण, जैन और बौद्ध मतों से संबंधित हैं। कोणार्क। कोणार्क संग्रहालय उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। सूर्य मंदिर की टूटी हुई प्रतिमाओं तथा वास्तुकला की वस्तुओं के संग्रह वाले इस संग्रहालय को वर्तमान संग्रहालय इमारत में वर्ष 1968 में स्थानांतरित किया गया।
सूर्य मंदिर की टूटी हुई प्रतिमाओं तथा वास्तुकला की वस्तुओं के संग्रह वाले इस संग्रहालय को वर्तमान संग्रहालय इमारत में वर्ष 1968 में परिवर्तित किया गया। ग्वालियर ग्वालियर का नामकरण एक संत ग्वालिब के नाम पर हुआ है। वर्ष 1984 में ग्वालियर के किले में संग्रहालय स्थापित किया गया था। यहाँ पहली शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के पुरातात्विक अवशेषों को रखा गया है। बलराम, कार्तिकेय तथा लकुलिश की प्रतिमाएं उल्लेखनीय हैं। अधिकांश मूर्तियां प्रतिहार काल से संबंधित हैं। जागेश्वर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पुरातात्विक संग्रहालय जागेश्वर स्थित है। वर्ष 2000 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ जागेश्वर, दंतेश्वर तथा कुबेर मंदिर क्षेत्र से प्राप्त 174 मूर्तियों को रखा गया है। ये मूर्तियां 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य की हैं। कूच बिहार पश्चिम बंगाल में तोरशा नदी के तट पर स्थित कूच बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना वर्ष 2002 में की गई। इसमें 19वीं शताब्दी में कूच बिहार के शासक नृपेंद्र नारायण से जुड़ी स्मृतियों को स्थान दिया गया है। कोच्चि मट्टन चेरी महल संग्रहालय केरल के एर्नाकुलम में कोच्चि मट्टन चेरी महल संग्रहालय स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। यहाँ कोचीन के शासकों की वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। कोंडापुर आंध्र प्रदेश के मेंढक जिले में कोंडापुर स्थित है। वर्ष 1952 में कोंडापुर में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ प्राक इतिहास के हथियारों, औजारों तथा जीवाश्मों को संरक्षित रखा गया है। बौद्ध प्रतिमाएं तथा विष्णु की मूर्तियां भी यहाँ मौजूद हैं। नालंदा बिहार के नालंदा जिले में वर्ष 1917 में स्थापित इस संग्रहालय में मुख्यतः सबसे पहले विश्वविद्यालय बिहार परिसर नालंदा तथा राजगीर से उत्खनित पुरावस्तुएं रखी गई हैं। इस संग्रहालय में रखी गई मूर्तियां मुख्यतः बौद्ध तथा जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जो पत्थर, कांस्य, संगमरमर के चूने और टेराकोटा की बनी हैं, किंतु अधिकांश बेसाल्ट पत्थर पर उत्कीर्ण की गई हैं। विक्रमशिला भागलपुर बिहार के अंति चक्र में स्थित विक्रमशिला पुरातत्व स्थल संग्रहालय की स्थापना वर्ष 2004 में की गई। इस संग्रहालय में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, जमला, तारा जैसे बौद्ध देश समूहों की पाषाण प्रतिमाएं मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी इस संग्रहालय में संरक्षित की गई हैं। लोथल में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यहाँ हड़प्पा कालीन अवशेषों को रखा गया है, जिनमें मृण मूर्तियां, ताम्र तथा हाथी दांत की वस्तुएं प्रमुख हैं। श्री सूर्य पहाड़ ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में निचले असोम के गोलपाड़ा में स्थित सूर्य पहाड़ में 12वीं शताब्दी का उपासना स्थल है। इस स्थल पर पुरातत्वीय उत्खनन में 6ठी से 12वीं शताब्दी की मूर्तियां तथा अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनका संरक्षण करने के लिए सूर्य पहाड़ में पुरातात्विक संग्रहालय बनाया गया है। वैशाली जैन तीर्थंकर महावीर की जन्मस्थली वैशाली में प्राप्त पुरावस्तुओं के संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में पुरातत्व स्थल संग्रहालय स्थापित किया गया।
यहाँ मानव मूर्तिकाएं, जैन तथा बौद्ध प्रतिमाएं संरक्षित हैं। रोपड़। रूपनगर चंडीगढ़ राजमार्ग पर चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर रोपड़ पुरातत्व स्थल संग्रहालय स्थित है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ हड़प्पा काल से मध्यकाल तक की वस्तुएं संग्रहित की गई हैं। कुषाण, गुप्त तथा हर्षकालीन मूर्तियां इस संग्रहालय का प्रमुख आकर्षण है। पुराना गोवा। ये संग्रहालय वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1981 से 82 में पुनः व्यवस्थित किया गया। इस संग्रहालय का महत्व इसमें प्रदर्शित गवर्नरों और वायसरायों की तस्वीरें हैं। कास्ट प्रतिमाओं, स्तंभों, शीशों, डाक टिकटों और इस प्रकार की अन्य वस्तुओं के कारण ये संग्रहालय प्रसिद्ध है। गोवा में पुर्तगाली अवधि से संबंधित साक्ष्य भी इस संग्रहालय में उपस्थित है। सारनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इस स्थल से प्राप्त पुरावस्तुओं के परीक्षण के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1904 में संग्रहालय निर्माण का निर्णय लिया गया। ये भवन वर्ष 1910 में बनकर तैयार हुआ। यह भवन योजना में आधे मठ यानी संघारम के रूप में है। संग्रहालय में रखी गई पुरावस्तुएं 3री शताब्दी ईसा से पूर्व 12वीं शताब्दी ईसा की हैं। सांची। सांची के उत्खनन के दौरान खोजी गई वस्तुओं को रखने के उद्देश्य से वर्ष 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा पहाड़ी की चोटी पर एक छोटे संग्रहालय की स्थापना की गई। वर्ष 1966 में इसे कॉलेज की नई इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां मौर्य से उत्तर गुप्त काल तक की वस्तुएं एवं मूर्तियां स्थापित हैं। थानेश्वर। शेख चिल्ली परिसर के भीतर स्थित इस संग्रहालय में कुरुक्षेत्र और भगवानपुरा के स्थलों से उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई पुरातत्वीय वस्तुएं मौजूद हैं। टीपू सुल्तान संग्रहालय। कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित यह संग्रहालय दरिया दौलत बाग में स्थित है, जो राष्ट्रीय महत्व का एक प्राचीन स्मारक है। टीपू सुल्तान से संबंधित संग्रहालय की प्रदर्शित वस्तुओं में तैल चित्र, पेंसिल चित्र, जल रंग का आभास देने वाले चित्र और उत्कीर्ण सिक्के और मेडल, परिधान, फर्नीचर, शस्त्र इत्यादि शामिल हैं। विक्रमशिला संग्रहालय। यह संग्रहालय बिहार के भागलपुर जिले में अंतिचक में स्थित है। इसे उत्खनन के दौरान पाई गई पुरावस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। यहाँ पाल की पुरावस्तुओं के अलावा बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित वस्तुओं एवं मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। टेराकोटा के सांचे और मूर्तिकाएं तथा लोहे की वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित इस संग्रहालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत में कहीं पर भी प्राप्त कलाकृतियों का यह अनूठा संग्रह है। इस संग्रहालय में ऐतिहासिक मानव सभ्यता के अवशेष, मौर्यकालीन, कुषाण, गुप्त एवं अन्य राजवंशों के समय के भित्ति चित्र, प्रस्तर खंड, तामपत्र आदि एवं अनगिनत दुर्लभ कलाकृतियां स्थापित हैं। तामलुक। पश्चिम बंगाल की पूर्वी मिदनापुर जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई ने नवपाषाण युग के प्रारंभिक अधिवास से आधुनिक समय तक के अधिवास को उजागर किया है।
समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को परिलक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में ताम्लुक संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। हमारे भारतीय म्यूजियम में एक अभूतपूर्व कृति है ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। ये हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम गुड़गांव मेवात बॉर्डर पर स्थित फतेहपुर गांव के नजदीक बना है। ये म्यूजियम देश का पहला हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है। यात्रियों को यमुना पार ले जाने वाली नाव से लेकर स्टाइलिश फोर्ट तक तरह तरह के वाहन न सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा रहे हैं बल्कि भारत की विरासत भी बन गए हैं। इस विरासत को एक छत के नीचे देखना हो तो हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम की सैर की जा सकती है। यहाँ बीकानेर रियासत यानी राजस्थान की 163 साल पुरानी पालकी, सिंधु घाटी सभ्यता की गाड़ियों के क्ले मॉडल, 1940 का हवाई जहाज, 1930 की रेल की बोगी, गुजरात का जुगाड़, 1948 की बस व पुराने मॉडल तक वाहनों की एक विस्तृत विरासत के दर्शन किए जा सकते हैं। इसके अलावा पुराने जमाने की कारें, बैलगाड़ियां, मोटर वाहन, 3 व्हीलर, मोटरसाइकिल, तांगे, नाव, एयरक्राफ्ट, दीवार घड़ियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। 3 एकड़ में बने इस म्यूजियम में 2500 से ज्यादा चीजें हैं। देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने की ये पहल इस लिहाज से भी अद्भुत है कि यह ऐसा पहला संग्रहालय है जहां वाहनों की विरासत को संजोया गया है। भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर को संरक्षित करने वाले संग्रहालयों की जानकारी अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित की गई है। ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।